पुरी नगरी समुद्र के किनारे बसी एक दिव्य भूमि जहां भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजते हैं, लेकिन इस पवित्र स्थान भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा है। कहते हैं यह कहानी माता लक्ष्मी के श्राप से जुड़ी है। पुरी जहां हर कण में भक्ति बसती है, जहां भगवान जगन्नाथ को जग का नाथ कहा जाता है, लेकिन इस भक्ति के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो प्रेम, अहंकार और अपमान की कहानी कहता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक रहस्य है जहां भगवान भी एक श्राप के बंधन में हैं। कहते हैं यह श्राप स्वयं माता लक्ष्मी ने दिया था। समुद्र के किनारे बसी पुरी नगरी जहां हर वर्ष लाखों लोग आते हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो माता लक्ष्मी के क्रोध से जन्मा था। कहते हैं जहां प्रेम होता है वहां सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन जब प्रेम में अपमान जुड़ जाए तो उसका परिणाम देवताओं को भी भुगतना पड़ता है। और यही हुआ था माता लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ के बीच। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ हर साल अपना ही मंदिर क्यों छोड़ देते हैं और क्यों उन्हें कुछ दिनों तक एक साधारण जीवन जीना पड़ता है? इसके पीछे छुपा है माता लक्ष्मी का एक रहस्यमयी श्राप। करें बहुत समय पहले पुरी के भव्य मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा निवास करते थे। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति का जीवित प्रतीक था। हर वर्ष एक विशेष दिन आता था जब भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने निकलते थे, मंदिर की सीमाओं को छोड़कर नगर की गलियों में प्रवेश करते थे। इसे आज रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। उस दिन पूरा पुरी शहर जाग उठता था, चारों ओर जयकारे गूंजते थे, भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी और वातावरण दिव्यता से भर जाता था। सब कुछ सामान्य लगता था, भक्ति, उत्सव और आनंद। लेकिन इस भव्य आयोजन के पीछे हर वर्ष एक ऐसी घटना घटती थी जिसे बहुत कम लोग समझ पाते थे। लेकिन इस उत्सव का एक पहलू ऐसा भी था जो माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक ऐसी बात जो उनके हृदय को चोट पहुंचाती थी और धीरे धीरे एक क्रोध में बदल रही थी। भक्तों के लिए यह उत्सव था, लेकिन माता लक्ष्मी के लिए यह एक अपमान था और यही आगे चलकर एक श्राप का कारण बना था। एक बार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन इस उत्सव में एक कमी थी, माता लक्ष्मी को साथ नहीं ले जाया गया था। माता लक्ष्मी जो स्वयं धन और वैभव की देवी हैं, जब उन्होंने यह देखा तो उनके मन में एक गहरी पीड़ा उठी। उन्हें लगा जैसे उनके अस्तित्व को ही नजरअंदाज कर दिया गया हो। यह केवल एक भूल नहीं थी, यह एक अपमान था जिसे माता लक्ष्मी सह नहीं पाई। जहां सम्मान होना चाहिए था वहां उपेक्षा ने जगह ले ली थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरे बिना ही ये उत्सव मनाने चले गए, क्या मेरा कोई महत्व नहीं? इन सवालों ने उनके हृदय को और भी भारी कर दिया। दुख धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगा। जो पहले पीड़ा थी अब वह एक निर्णय बन चुकी थी, एक ऐसा निर्णय जो आगे चलकर इतिहास बन गया था। माता लक्ष्मी का केवल अपमान नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसा बीज बोया गया था जो आगे चलकर एक श्राप में बदलने वाला था। कुछ दिनों बाद जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से लौटे तो उन्होंने सोचा सब कुछ पहले जैसा होगा, लेकिन इस बार मंदिर के द्वार उनके लिए बंद थे। कनाए मंदिर के विशाल द्वार जो हमेशा भक्तों के लिए खुले रहते थे आज बंद थे और इस बार खुद भगवान को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी। तब माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी आंखों में क्रोध था और उनके शब्दों में अपमान की आग जल रही थी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। उनके शब्द सिर्फ आवाज नहीं थे बल्कि एक चेतावनी थे। उस क्षण पूरा वातावरण शांत हो गया, जैसे समय खुद ठहर गया हो, क्योंकि जो होने वाला था वह इतिहास बनने वाला था। और तभी माता लक्ष्मी ने अपना श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जिसे स्वयं भगवान को भी मानना पड़ा। माता लक्ष्मी ने कहा, आप हर वर्ष इस मंदिर को छोड़कर बाहर जाएंगे और कुछ समय तक साधारण जीवन जीने को मजबूर होंगे। उनके शब्द एक श्राप नहीं बल्कि एक अटल नियम बन चुके थे। आपके साथ कोई राजसी वैभव नहीं होगा, बल्कि आप एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताएंगे। यह केवल दंड नहीं था बल्कि अहंकार के लिए एक सीख थी। यह श्राप सिर्फ उस क्षण तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक परंपरा बन गया जो आज भी हर वर्ष दोहराई जाती है। आज भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान अपने भव्य मंदिर को छोड़कर गुंडीचा मंदिर में निवास करते हैं, जहां कोई राजसी ठाट बाट नहीं होता है। वहां भगवान स्वयं एक साधारण जीवन का अनुभव करते हैं, जैसे कोई आम इंसान जो वैभव से दूर सिर्फ सादगी में जी रहा होता है। और जब भगवान वापस लौटते हैं तो माता लक्ष्मी का क्रोध फिर प्रकट होता है, जिसे हेरा पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी प्रतीकात्मक रूप से भगवान से नाराज होकर उनकी रथ यात्रा में बाधा डालती हैं, मानो वह श्राप आज भी जीवित हो गए। यह कोई केवल कहानी नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है जो हर साल हमारी आंखों के सामने दोहराया जाता है। यह कथा हमें एक गहरी सीख देती है कि हर रिश्ते की नींव सम्मान पर टिकी होती है और जहां सम्मान टूटता है वहां प्रेम भी अधूरा रह जाता है।
अहंकार इतना शक्तिशाली होता है कि वह सबसे बड़े देवता को भी झुका सकता है, और यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है गणेश। और जब प्रेम में उपेक्षा जुड़ जाए तो वह सबसे गहरा घाव बन जाती है, जो समय के साथ भी कभी पूरी तरह नहीं भरता है। पुरी के लोग मानते हैं कि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है, जो हर साल हमारी आंखों के सामने दोहराई जाती है। जब भगवान स्वयं अपनी ही पत्नी के श्राप को निभाते हैं तो यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक दिव्य सत्य बन जाता है। कहते हैं अगर कोई रथ यात्रा के समय पुरी जाए तो उसे केवल उत्सव नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी की झलक मिलती है, जहां भगवान भी एक स्त्री के अपमान का परिणाम भुगतते हैं। और शायद यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। यह कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि यह हर साल फिर से शुरू हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें।